नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। बच्चे अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, आपने क्या करना है उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, आपने सॉल्व आउट नहीं करना है, सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आउट करनी है। ठीक है क्लास, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखिए क्लास, आपको क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है आपको, इट्स एन रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसका जो एरिया है आपको गिवन है कितना, 528 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इज इट क्लियर? वेरी गुड। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। देखो बच्चे, यहां पर गिवन क्या है, जो लेंथ है इस रेक्टेंगल प्लॉट की वो क्या है, ब्रेथ के 2 गुना से 1 ज्यादा है। ठीक है, अगर बच्चे बात सुनो, अगर मैं इसके ब्रेथ को अगर मैं एज्यूम कर लूं x मीटर, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपकी है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1, इट इज द लेंथ। ओके क्लास, की बात समझ में आ गया? अच्छा, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हमें क्या करना है बच्चे, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके बताना है आप। ठीक है क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चे, बात सबसे पहली बात, पहले तो हम लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। ठीक है बच्चे, ब्रेथ ये होगी तो देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, देयरफॉर लेंथ विल बी 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ प्लस 1। ठीक है क्लास, तो इतने मीटर क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है बच्चे, आगे कंटिन्यू करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चे, आपको ऑलरेडी जो है इस रेक्टेंगल का एरिया आपको गिवन है, और वो कितना है आपका 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है बच्चे, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन अप बाय, कैसे निकलता है बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी लिख देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, एल इनटू बी होता है। ओके, तो यहां पर बच्चा आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी आपकी, लेंथ इज 2x प्लस 1 मीटर, और ब्रेथ कितनी आपकी x है, और एरिया कितना आपका 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर बात होगी बच्चे यहां तक? अब देखो बच्चा, अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो बच्चे, पहले 2x होगा x के साथ मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 2x स्क्वायर x into 1 plus x equals to 528। अब इसको बच्चे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, 528 उधर प्लस में तो जाके क्या होगा आपका माइनस रहेगा, माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? तो ये है आपके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमें सिचुएशन में चाहिए थी। आप बच्चे इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको बच्चे मेथड्स में सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक लास्ट वन आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर बात है बच्चे? तो यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। इसमें सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना था इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके क्लास, ठीक है, ये लिख देंगे, इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर। अगर बच्चे आपको इसका सॉल्यूशन भी समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्लास। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की। ठीक है बच्चे, ओके देखिए बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की। देखिए बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306। we need to find the integers। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है, वो कितना है, 306 है। अब पहले तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो हम पॉजिटिव नंबर्स को लेकर के चलेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर आपका इंफिनिटी तक स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। अब बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर में कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखो
कॉन्जिक्यूटिव की अगर हम बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक पार्टिकुलर जो नंबर आपको गिवन है ना, चाहे वो इंटीजर्स है, चाहे वो इवन नंबर्स, चाहे वो ऑड नंबर्स है, उसके नेक्स्ट जो नंबर आएगा, ठीक है। जैसे अगर बात करूं मैं 1 एक आपका इंटीजर है, उसकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा आपका नेक्स्ट, आपका वो 2, उसके नेक्स्ट 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लेकर के चलना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि बच्चे पास लो, तो एक काम करते हैं, पहले हम लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, पहले पॉजिटिव इंटीजर को हम एक्स से लेते हैं, तो सेकंड क्या होगा, देन the second पॉजिटिव या कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, विल बी x प्लस 1 होगा, नो कंफ्यूजन, ओके। अब बच्चा आपको गिवन क्या, आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू दैट इन दोनों इंटीजर्स का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, वो कितना है 306, दैट इज फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई में सेकंड इंटीजर इक्वल्स टू 306, ओके। अब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, आपको क्या मिलेगा आंसर, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 306, ओके। तो इसको बच्चे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपकी होगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। बात क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चे। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन इसका चाहिए बिल्कुल कि हाउ टू सॉल्व आउट दिस इक्वेशंस, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है क्लास। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए बच्चे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को, हम कंटिन्यू करते हैं। द थर्ड पार्ट सेज रोहन्स मदर इज 26 years older than him। देखो बच्चे, रोहन की जो मम्मी है ना, वो रोहन से 26 years ओल्डर है। अगर अभी रोहन की एज x है तो मदर की एज कितनी होगी, x प्लस 26, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, आगे की गिवन है बच्चे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो, अब आपको गिवन क्या है, 3 साल के बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आपका 360 के इक्वल है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन्स की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आउट करनी है, ठीक है। देखो बात सुनो, पहले एक काम करते हैं, लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, नॉट अ बिग कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या करा, रोहन की एज को x एज्यूम कर लिया, तो यहां से क्या होगा, देयरफॉर द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर विल बी, क्या होगी, दैट विल बी 26 years मोर देन द एज ऑफ रोहन, ओके। तो एज आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। मदर की एज कितनी होगी, x प्लस 26 ईयर्स। अच्छा, अब आपको बताना बच्चे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद एज ऑफ रोहन विल बी कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और एज ऑफ हिज मदर, और रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 तो ऑलरेडी थी, तो उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा x प्लस 29 years, ओके स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर नाउ, पक्का बात समझ में आ गई, ओके। अब बच्चा आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिमांड क्या है, क्वेश्चन में ये गिवन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है,
3 साल के बाद जो एज है रोहन की और उनकी मम्मी की, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू 360। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, 3 साल के बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है। देखो 3 साल के बाद रोहन की एज थी x+3, ठीक है, और उनकी मम्मी की एज होगी x+29 ईयर्स इक्वल्स टू 360। ओके, यही आपको गिवन है। ओके ना, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे क्लास। पहले क्या होगा बच्चे, यहां पर आपका x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा x², फिर ये x आपका 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका 29x आएगा, ठीक है, फिर 3 को करेंगे x का तो आपका 3x आएगा, ठीक है। बच्चे हम यहाँ पर ना आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वाली, x+a इंटू x+b वाली, ठीक है, जो कि होती है आपके x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू 29 करेंगे कितना आएगा आपका, 9 इंटू 3 आता है 27, 87 इक्वल्स टू 360, ठीक क्लास। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलेगा, x², 29 प्लस 3, देखो बच्चे दोनों आपकी लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपको जगह 29 प्लस 3 विल बी 32x प्लस 87। ओके, 360 आपका राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, क्या होगा आपका, माइनस होगा, इक्वल्स टू 0। नाउ द फाइनल स्टेटमेंट विल बी, ओके, नाउ द फाइनल इक्वेशन विल बी x² प्लस 32x, ये आपका ऑलरेडी देखिए बच्चे माइनस में 360 है और 87 आपका प्लस में है, तो आप क्या करेंगे, बिगर नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, चेक करेंगे इसको आप। देखिए ये आपको हो जाएगा, यहां से आपका 1 कैरी, 10 में से 7 माइनस क्या 3 हो गया, आपको यहां पर आएगा 15, 7 2 7 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक बार चेक इट आउट कर लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपके आगे रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चा पार्टी, चलिए बच्चे बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। द क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, एक ट्रेन आपकी ट्रेवल कर रही है जिस कितना डिस्टेंस 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड क्या एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। ओके दैन इफ द स्पीड if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ओके, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर हम कम कर दें, ठीक है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। देखो बेटा, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो उसको जो है सेम डिस्टेंस यानी कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है 3 घंटे ज्यादा, समझ लो बात को, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं एज कंपेरिजन टू द स्पीड जो आपकी ऑलरेडी थी, ठीक है। ओके, देन वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो बच्चे, आपने क्या करना है, ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आउट करें। देखिए बच्चे, पहली बात तो सुनिए बेटा, पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड को लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमारी जो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए बच्चे कितना टाइम लगेगा उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने। देखो बच्चे, आपको पता है बच्चे टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज जस्ट गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, ये तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है। अब देखो बेटा, अगर मैं मान के चलता हूं बच्चे, पहले जब उसको टाइम लगता है t1 टाइम लगता है ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर जब उसकी स्पीड है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूं t1 टाइम था तो कितना लेता बच्चे 480 डिवाइडेड बाय x किलोमीटर पर आवर, ये t1 टाइम हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में दीवान क्या बच्चे, अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, इफ स्पीड had been less
हैविंग 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर हम डिक्रीज कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग टाइम कितना लगेगा, उसके अकॉर्डिंग टाइम T2 जो लगेगा दैट विल बी 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x माइनस 8 होगा। यस और नो, कि स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8 होगी। क्लियर बात है? अब बात सुन बेटा, अब बात ध्यान सुन देखो बच्चे। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है जो T2 टाइम है ना आपका वो T1 टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। ये ना क्वेश्चन 3 घंटे ज्यादा है, तो इन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आउट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो कंटिन्यू करते इतना नोट डाउन कीजिए आप। क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे हमें ये गिवन है जो T2 टाइम आपका है ना, ठीक है, जब स्पीड क्या हो जाती है 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो टाइम वो लगता है T1 से 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और T2 क्या था आपका, T2 ये था 480 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन में x प्लस 3। ठीक है, यही था आपका। ठीक है, ये बात है ना। अब देखो बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम, तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चे, देखो 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। आप देखो बेटा, अब जो आपकी इक्वेशन बनी बच्चे वो इस तरीके से बन गई। हमने क्या करा, वेरिएबल्स वाले पार्ट को हमने एक साथ ले लिया। अब बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पार्ट में से, इन दोनों पार्ट का पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है ना बच्चे कैसे हम एलसीएम लेते हैं और कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं, तो यहां से कंटिन्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बच्चे जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको यहां से एलसीएम मिलेगा इसका, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, बिकॉज दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एचसीएफ। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको पता है ये वाला पार्ट जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहां पर आपका आएगा 480 इंटू एक्स। ठीक है, और माइनस 480 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 के साथ, तो यहां पर क्या आएगा आपको, देखो माइनस का 480 x आपका आएगा जी क्लास इक्वल्स में 3 रहेगा। ठीक है, अब ये 480 जो बच्चे माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका प्लस में 0 4 6 कैरी होगा 3840। चेक इट आउट, 3840 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए बच्चे, 8 इंटू 480 हम कर रहे हैं, ये हो गया 64 6 कैरी। ठीक है, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। देख लो एक बार चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनो बेटा, 480 माइनस 480 दोनों लाइक टर्म्स कैंसिल आउट होगी, तो आपको यहां से क्या मिल गया 3840 अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस में 8x इक्वल्स टू। ओके स्टूडेंट्स, अब बात सुनो बेटा, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखो ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आपको हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 8 के 24 यानी कि माइनस 24x इक्वल्स टू 3840। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये राइट हैंड साइड में इसको इस साइड लेके आओ तो क्या होगा आपका माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है? देख लो एक बार चेक कर लो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। है कंफ्यूजन? क्या बच्चे इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखने एक बार। ठीक है, देखो बच्चे 3 कॉमन निकल रहा है, तो एक काम करते हैं 3 को कॉमन निकालते हैं, यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1280 इक्वल्स टू 0। क्लियर बात है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है बच्चे, कुछ नहीं है बच्चे, ये आपको पता होगी, सिंपल सी बात। इसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी इक्वेशंस बचे। क्लियर है बेटे, बात समझ में आ गई? अब एक्चुअल में बच्चे हमें करना क्या है बच्चे, अभी एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आउट करनी है। ओके क्लास, आई थिंक आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो ये फाइनल इक्वेशन अब बच्चे हमने क्या करा, इस 3 को जो कॉमन निकाला उससे हम क्या करेंगे, देखो ये आपकी इक्वेशन बनी,
ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी आगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई है। तो ये बच्चे हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म आउट करनी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, अगर फिर भी आपको डाउट होता है किसी स्टेप में तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जिसमें हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चे, बाय बाय।